ये मजदूरों के लिए रैली निकाल रहा है, तो मैं इसको कहती हूँ कि तुम रैली ना निकालो, तुम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना बंद कर दो, मजदूर का भला हो जाएगा। आज आप देखें एक नई जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। पीछे से बैठ के डोरिया कौन हिला रहा है? वो साकिब निसार जो रिटायर हो गया है, जिस शख्स ने नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजीर आजम के दफ्तर से निकाला, आज उसका अपना बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपया रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। चोर का बेटा चोर। कल हमने इनसे मुज़ाकरात में एक बात कहनी है कि अगर 14 मई से पहले आप अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए। 14 मई से पहले आपने असेंबलियां ना डिसॉल्व की, हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए, क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है। आज तक उसकी सहूलतकारी उसको दोबारा लाने के लिए हो रही है। जो 2015 से नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो रही थी, आप उस मुजरिम के साथ कंप्रोमाइज करोगे। उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू करने हैं, बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों वतन जी पर बिठाती है, जायज तरीके ना बिठाई गई है, नजायज तरीके ना बिठाई गई है, ये तो हम इत्माम उज्जत कर रहे हैं। डार साहब से सवाल करता हूँ, एक तरफ आप मेज पर बैठे हैं, मुझे ये समझाइए तो ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है? और अगर हिस्सा है तो वो मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन नहीं, और इसको हम ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज 1 मई था, आज का दिन क्योंकि मजदूरों का दिन था, लिहाजा अमन से गुजर गया, सुकून से गुजर गया। आज कुछ सियासी अफरा तफरी नहीं मची पाकिस्तान में। लेकिन अब सवाल यह कि क्या कल का दिन भी इसी तरह पुरअमन गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, क्योंकि कल 3-4 बड़े सियासी वाकयात होंगे और इन सियासी वाकयात में से क्या नए बहरान निकलेंगे या पुराने बहरान खत्म होंगे। कल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी बेंच बैठेगा और इस बेंच के सामने केस कौन सा है? केस है 184(3) के अंदर, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के अंदर तरमीम की थी पार्लियामेंट ने और उस पर स्टे ऑर्डर जारी किया था 13 अप्रैल को 8 रुकनी बेंच ने। कल उस स्टे ऑर्डर के ऊपर हेयरिंग होगी। अब सवाल यह कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या इस फैसले को वापस लेगी या फिर इसे कंटिन्यू रखेगी, ये एक सवाल है जो कल हम ज़ाहिर है आपके सामने कल भी पेश करेंगे और आज भी कि क्या हो सकता है। दूसरा, कल मुज़ाकरात का आखिरी दिन है। कल इमरान खान साहब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से लोग आमने सामने बैठेंगे। अब मुज़ाकरात का टाइम चेंज कर दिया गया है, शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजह से, कि सुबह यह देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या मामला चलते हैं और उसके बाद अब ये मुज़ाकरात रात को 9 बजे होंगे। और उस पर इमरान खान साहब ने अपनी शर्त बयान कर दी है कि 14 मई से पहले अगर ये असम्बली या दूसरी असम्बलीज नहीं टूटती तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाके कहेंगे कि अब मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। तो ये भी इशू कल डिस्कस होगा। और कल कौमी असम्बली का इजलास भी है और इस इजलास ने 3 अप्रैल को होना था, लेकिन इसकी तारीख बदल के इसको 2 अप्रैल कर दिया गया। शायद कोई इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से इसको एक डेट आगे की गई है। ये भी, और इसके साथ साथ वोकला ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है पाकिस्तान में। तो ये बहुत ज्यादा कल इतने ज्यादा वाकयात हो सकते हैं कि शायद उससे पाकिस्तान के लिए बेहतरी निकले या पाकिस्तान के लिए बेहतरी ना निकले, यही हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के शो में। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मौला बख्श चांडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सदाकत अली भाई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। हसन रजा पाशा साहब सीनियर वकील हैं और शुएब शाहीन साहब भी सीनियर वकील है, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। चांडी साहब ये फरमाइए सर, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात का कल आखिरी दिन है। इमरान खान साहब ने अपनी शर्त रख दी है कि 14 मई से पहले अगर असम्बलियां नहीं टूटती तो ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात इमरान खान साहब की तरफ से तो खत्म ही समझे आप। मेरे ख्याल में हमारी जमायतों ने, इत्तेहाद ने पहले कह दिया था गैर मशरूत बातचीत होगी तो नतीजा निकलेगा। पहले अगर शर्त तय करके आएंगे तो इसका मतलब वो बातचीत नहीं करना चाहते, सिर्फ वक्त लेना चाहते। मेरा ख्याल है खान साहब अगर तय करके बैठे हैं कोई डेट और उस डेट के बगैर नहीं, तो डेट पे मेरा ख्याल है इस डेट का कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमती इत्तेहाद इस डेट को नहीं मानेगा। इलेक्शन करें या ना करें, इलेक्शन हो या ना हो। तो आपकी तरफ से भी ना है,
आप ये समझते हैं कि सितंबर, ये 23 सितंबर मेरा ख्याल है पिछली बार तारीख दी थी, तो उस पे हम इलेक्शन करवा सकते हैं? हम हर हाल में बातचीत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत का सफर आगे बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन अगर खान साहब अपनी हटदर्मी में ही खड़े हैं, तकब्बर में अभी तक खड़े हैं, तो उनको सोचना चाहिए, अब उनके तकब्बर में कमी आनी चाहिए। वक्त उनको बता रहा है। अगर वक्त अभी भी नहीं समझ रहे, अभी भी धौंस और धांधली से काम लेना चाहते हैं, तो उनको ज़हन में रखनी चाहिए अब उनकी जो धौंस है उसमें से जरा पावर कम हो गया है। अब ऐसा ना करें, पहले धौंस थी, धांधली में आए, अभी ऐसा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कुछ भी कर ले खान साहब, जो चाहे कर ले, फैसला वही होगा जो दोनों पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी, वही होगा। अपने तौर पे अगर कोई खान साहब फैसला कर रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं होगा। मुझे चौधरी साहब एक बात याद आ रही है, अब देखना होगा, मैं जो कह रहा हूं, वो एक आदमी ने कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ वरना, वो बड़ी शोर से तनख्वाह बढ़ाओ वरना, आखिर उसे तंग आकर कहा वरना क्या, कहा वरना उसी तनख्वाह पे काम करूंगा, और तनख्वाह वरना क्या, उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, उसी प्रोग्राम के मुताबिक वक्त पर इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, गैर जानबदारा होंगे, मुनसफाना होंगे इंशाल्लाह, और तमाम सियासी पार्टियां उसमें से लेंगी। ओके, अब फरमाइएगा अब्बास साहब, आपकी तरफ आना है कि अब इमरान खान साहब की तरफ से तकरीबन ना ही है, तो दूसरी तरफ से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बार बार ये कह रही है, आज मरीम साहबा ने बल्कि ये तक कह दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनकी सहूलत कारी कर रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वही काम लेना चाहते हैं जो 2018 में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से लिया गया था। तो अब उस तरफ से भी ना, पीपल्स पार्टी की तरफ से ना, आपकी तरफ से भी ना, तो फायदा क्या हुआ सारे काम का? बहुत शुक्रिया। मुल्क में एक आइन है और आइन के साथ मुल्क अगर चलना है तो फिर तो कोई बात नहीं है, हमें तो मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है। हमारे लिए 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आया हुआ है, 14 मई को इलेक्शन करवाएं, नहीं तो नाअहली के लिए तैयार हो जाएं, तो इन्हें अदालत के लिए तैयार हो जाएं, तो वो तैयार बैठे होंगे, ठीक है ना, बैठे तो फिर कोई बात नहीं। तो इलेक्शन दो बात सुने, दो फायदा तो कौन हो, सुने, आइन है या नहीं है। अगर आइन नहीं है फिर तो कुछ भी नहीं है। अब इनकी कौन सी बात माने हम? पहले ये कहते थे कि जनाब असेंबलियां तोड़े, सूबाई तो इलेक्शन कराएंगे, फिर कहते हैं जी वो सिक्योरिटी ठीक हो तो फिर कराएंगे, फिर कहते हैं जी पैसे नहीं है तो होंगे तो फिर कराएंगे, अब कहते हैं एक दिन में कराएं। असल बात क्या है, इनके पास वोटर को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज 1 मई है, मजदूरों का आलमी दिन है, महंगाई जो है वो 50% के करीब है, बेरोजगारी है, कारखाने बंद हो रहे हैं, डॉलर कंट्रोल में नहीं है, IMF का मुआहदा नहीं है, इनके पल्ले क्या मुझे बताएं, क्या फायदा हो जाएगा सर? नहीं तो हम ज़ाहिर मुल्क ठीक नहीं हो रहा है ना। मुल्क ठीक करने के लिए मुल्क के फैसले ठीक करने, मईशत ठीक करनी है, उसके लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते तो आपके पास अब ऑप्शन क्या है? जी बात कर रहे हैं, 14 मई को इलेक्शन कराएं, नहीं तो हुकूमत खत्म हो जाएगी मुल्क में। कैसे खत्म? दोनों दो सूबाई हुकूमतें गैर आईनी बैठी हुई हैं। कैसे? उनके 90 दिन नहीं, पंजाब की और केपी की 90 दिन गुजर गए। उसके बाद मरकजी हुकूमत है, इसने 14 मई को इलेक्शन करवाना है, नहीं कराएगी तो सुप्रीम कोर्ट आगे उसने फैसला करना है। अब देखिए ना, आप जो मैदान में है ना सर, आप प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए आप इलेक्शन लेने के लिए मैदान में बैठे हुए हैं। बंदूक उठा लें, क्या कहते हैं? डिस्क्वालीफाई नहीं, मुझे क्या मशा देने के? बंदूक उठा लें, बंदूक उठा लें? नहीं, गवर्नमेंट के साथ बैठ के मामला हमारा तो देखे ना, हमें गवर्नमेंट से की मेहनत करने की जरूरत क्या? हमें आइन देखे ना जोई साहब, आपको आपके शहरी हक जो है, हकूक है, वो आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिए हैं, मेरे दिए हैं, इनके दिए हैं, आइन के मुताबिक। आपने मुज़ाकरात मुल्की मफाद में करना है या अपने जाती मफाद के हक में? वो आपको समझ नहीं आया मुल्की मफाद? एक साल इन चोरों के हाथ करके आपको पल्ले क्या पड़ा मुझे बताएं। ये कहते थे महंगाई ज्यादा है, महंगाई बढ़ गई। इसहाक डार कहता था कि डॉलर को मैंने 200 से नीचे करना है, वो डॉलर तो 300 को टच कर गया। इन्होंने कहा था हम ग्रोथ ठीक करेंगे, ग्रोथ मंफी होगी, कारखाने बंद हो गए। इनके पल्ले कुछ है आवाम को जाने के लिए? अब एक बात है, जो ये कर रहे हैं मेरे भाई चांडियो साहब कह रहे हैं कि जो हुकूमत बैठ जाए उसकी जब मर्जी हो इलेक्शन कराए। भाई आप होते कौन हो? हम आपसे क्यों पूछे? मुल्क का आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, और अगर आइन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब देखिए सर, मसला देखिए, आप कह रहे हैं कि 14 मई से पहले असेंबलियां तोड़ दें, यही चाह रहे हैं ना? देखे ना, अब यही है। अब वफाक की असेंबली, सर वफाक की असेंबली का क्या कसूर है? सिंध की असेंबली का क्या कसूर है? बलूचिस्तान की असेंबली का क्या कसूर है? आप क्यों ही चाहते हैं कि पंजाब में और केपी में इलेक्शन दें? हम तो इलेक्शन एक दिन कोई हमें मसला नहीं है, ना आइन का मसला है।
ये तो इनका मसला है। अगर एक दिन इलेक्शन चाहिए तब असेंबली तोड़ें, हमारा कोई मसला नहीं। चाणी साहब के पास आके आपकी तरफ आऊं। चाणी साहब फरमाइए सर, ये इस तरफ से भी तकरीबन इंकार ही है। वो ये कहते हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई तक इलेक्शन करवाएगी इन दोनों सूबों के अंदर, या फिर आप लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट पर तो नहीं जाता। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करना चाहेगी भले कर ले, अगर वो नाअहल करे तो पहले भी कर चुकी है गिलानी साहब को, और अगर करना चाहती हैं तो उससे उन्होंने कौन सी ताज पहन लिया था, उसको कौन सा कौम ने सराहा था उस फैसले को। अभी भी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी मोहतरम और मुकर्रम सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई फैसला करना चाहती तो भले करे, लेकिन इनका जो पहला सरपरस्त आला था वो जा चुका है। दूसरा सरपरस्त आला जो नवाज शरीफ को और सारी दुनिया को चोर साबित करने में लगा हुआ था, वो खुद उसका बेटा चोरी में पकड़ा गया है। वो पैसे लेकर टिकटें दे रहे हैं, सारे पकड़े जा रहे हैं। अब इनको डर यही है कि जैसे जैसे दिन गुजरेगा इनके और चोर पकड़े जाएंगे, इनकी वो मकबूत नहीं रहेगी। लेकिन मैं ऐसी बातों में नहीं जाता। आपको जो चाहना है कर लें, जिस चीज को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लें। पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं। फैसला ये है, तमाम सियासी पार्टियां बैठकर मुत्तफिका तारीख देंगी, उस फैसले को पूरी कौम मानेगी, उस इंतखाब को मानेगी। ये धांधली होगी कि 2 सूबों में हो जाएगा, 2 सूबों में इंतखाब नहीं होगा तो उन 2 सूबों पे आने वाले इलेक्शन का क्या असर पड़ेगा, कैसे गैर जानिबदार इलेक्शन वो हो जाएगी। अभी आप आइन भी वो जो आपको अच्छा लगे, कानून भी वो जो आपको अच्छा लगे, इलेक्शन भी वो जो आपको अच्छा, ऐसा नहीं होगा। अब आपको जो चाहे करना है कर लें, इस बार ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा जाहिर अब तो फिर मेरा ख्याल है कल मुज़ाकरात का तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपकी तरफ आऊंगा हसन रजा पाशा साहब। पहले तो कोयटा के अंदर कल जो वकला ने, आपके जो सीनियर हैं, उन सब ने जो गुफ्तगू की उसमें से कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ी अलार्मिंग है। और आप कल कोई बहुत बड़ा एहतजाज भी पाकिस्तान में लॉन्च करना चाह रहे थे। मैं वहां मौजूद था, हम देख रहे थे आपको, हमारे ज़ेरे सरपरस्ती वो हुआ है। लेकिन उस पर दूसरी पार्टी नहीं बनती आपको वैसे। लेकिन एक छोटा सा क्लिप मुलाहिजा कर लें। साजिश ये थी और है अभी तक कि जनाब इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दिलाओ। पीछे से अभी तक खतरात मौजूद है, वो ये है कि जनाब आपने हमको 3 साल सारे जजों को नहीं दिया, कम से कम इसी तरह टेन्योर पोस्ट हमें दे दे। चीफ जस्टिस को टेन्योर पोस्ट डिक्लेयर कर दे जो 3 साल के लिए हो। हम लाठियां नहीं खाएंगे, हम गोलियां खाएंगे। उस वक्त भी ये कहा था, आज भी कहते हमारा चीफ जस्टिस काजी कासी। जी पाशा साहब, ये हो क्या रहा है और कल क्यों एहतजाज करना चाहते हैं आप? और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या? और कल कोई एहतजाज नहीं कर रहे हम। हमने जो वहाँ पे रेजोल्यूशन हुआ, मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। वहाँ पे ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन हुआ। ठीक। तमाम बार काउंसिल्स, उनके वाइस चेयरमैन और चेयरमैन वहाँ पे मौजूद थे। ठीक। वहाँ पे ये बात हुई कि खास तौर पे इस कल वाले केस के हवाले से, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल के हवाले से, कि इसको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दे दिया है, हमारा उसके खिलाफ ये था। ठीक। वहां पे कंसेंसस डेवलप हुआ कि हमने उसके लिए मंगल का दिन देखना है। मंगल को फिक्स है तो हम उस पे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वापस नहीं लेती उसको, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो वापस नहीं लेती तो फिर हम एहतजाज की तरफ जाएंगे और मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। तो कल कोई एहतजाज की कॉल नहीं है, ये मैं पहले क्लियर करता चलूं। लेकिन एहतजाज किस नौयत का होगा? कल देखिए, वो फिर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसका भी लाया अमल तय करेंगे, क्योंकि हम जो भी फैसला करते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ मशावरत के बाद करते हैं। कभी हमने ये नहीं किया कि हमने फैसला किया हो और ठोस दिया हो और बाद में उनको ऑन बोर्ड लिया हो। हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पहले ऑन बोर्ड लेते हैं, उसके बाद हम आगे कोई एक्शन लेते हैं। अभी तक तो कंसेंसस हमारा डेवलप हुआ है, वो ये हुआ है कि हम इस तौर पे जरूर वहां पे जो रेजोल्यूशन पास की है कि इस पे हमने अपना रोल प्ले करना है, क्योंकि हम समझते हैं कि पिछले 20 सालों से लॉयर्स जो हैं, बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स, उन्होंने बार बार अपने रेजोल्यूशंस में ये सारी बातें जो इस एक्ट में शामिल है वो हमारे मुतालबे थे, जो कि हुकूमत वक्त ने मंजूर कर लिए और उसको बिल पास कर लिया।
अब एक बात कि जी ये टाइमिंग ठीक नहीं थी, ये हमारा इस टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है। हम समझते हैं कि ये अच्छा काम हुआ है, एक अच्छा काम है, इसको चाहे जिस वक्त भी हुआ है एक ठीक काम है, हमारे मुतालबात पूरे हुए हैं। और एक और बात बताता चलूं कि मिनिस्ट्री ने हमें ऑन बोर्ड लिया, हमसे 2 मीटिंग्स की इस मामले से। एक 2 और मामला थे जो बीच में शामिल करना चाहते थे, हमारी रिजर्वेशन थी उस पर, वो उन्होंने शामिल नहीं किए और हमें ऑन बोर्ड लेके ये बनाया गया। तो हम समझते हैं कि इसमें हमारी राय शामिल है। एक साथी कल ये भी कह रहे थे ये बिल्कुल ऐसे ही है, कोई बिल तो भी पास हुआ नहीं था, उससे पहले स्टे ऑर्डर थे कि उसको ज़ाहिर रिवर्स कर दिया गया। तो एक आपके साथी कह रहे थे इस तरह जिस तरह बच्चा पैदा हो नहीं रहा, उससे पहले ही उसको कत्ल कर दिया जाए, बल्कि एक ने कहा कि शायद जैसे उसकी मां को जहर दिया जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है कि अगर दोबारा पार्लियामेंट भेजती है वापस सदर को तो फिर 10 डेज का एक टाइम फ्रेमवर्क दिया गया है, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। आपने वो 10 दिन इंतजार किए बगैर, सदर साहब हो सकता है एतराज कर हो सकता है मान जाते, देखिए ना एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। तो अगर 10 दिन गुजर जाते तो क्या था, इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? अच्छा मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन शेख सईद साहब आपके सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब तो जाहिर है एक वुगला कन्वेंशन भी हो गया, सारी बार काउंसिल्स उसके अंदर शरीक हो गई, तमाम आपके सीनियर लोग बैठ के उन्होंने काजी फायज ईसा साहब की हमायत में नारे भी लगवा दिए। अब तो मेरा ख्याल है आपको मान जाना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हजरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। शुएब साहब ये देखें बड़ा ज़ाहिर एक ट्रिकी सा केस है, चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। 8 रुकनी बेंच कल बैठेगा और वकला ने पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स ने एक यकजहती का इजहार करते हुए कोयटा में अपना वोट दे ही दिया। उनका ये कहना है कि 8 रुकनी बेंच ने गलत किया है और अगर ये स्टे खारिज नहीं करते और पार्लियामेंट को उसका इख्तियार नहीं देते तो मंगल के बाद फिर ये एहतजाज शुरू कर देंगे, कल के बाद एहतजाज शुरू कर देंगे। तो अब आपको एतराज क्या है सारी सूरत हाल पे? देखिए पहली बात तो यह है कि जब एक मैटर सब जुडिस हो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, 13 इस वक्त जज हैं जिसमें से 8 जजेस जो है इस केस को सुन रहे हैं, तो पाकिस्तान बार काउंसिल का इस वक्त ये मुतालबा करना और ये रेजोल्यूशन पास करना, इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन द प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन को नोटिस किए हुए हैं एज काइंड ऑफ माइकस आप समझ लें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया हुआ है, ये प्रमफशाही उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है, तमाम पार्टीज को वो सुनेंगे और सुनने के बाद फैसला आएगा। जब ये खुद उसमें एक लिहाज से पार्टी हैं, यानी इनको नोटिस आ चुके हैं, तो इनको बजाय आउट ऑफ द कोर्ट कोई ऐसा इकट्ठ करना और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इन्फ्लुएंस करना ये नामुनासिब था। आपका ख्याल है गैर कानूनी काम किया है? बिल्कुल गैर कानूनी भी किया है, गैर आईनी भी किया है और गैर अखलाकी भी। गैर अखलाकी वाली बात तो मैं नहीं जाता, बहरहाल इनका हक है कि अपनी ये पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन एक मैटर सब जुडिस है। व्हेन दे हैव बीन समन्ड एज एन अमाइकस, इनको बुलाया गया एज ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कि आप अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन दें, तो इनका काम था वहां जाकर दें। वैसे आपको बुलाया बात नहीं? आपको नहीं बुलाया था? नहीं, मैं तो प्रेसिडेंट भी नहीं हूं ना, मैं हाईकोर्ट बार को तो नहीं बुलाया, उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को बुलाया और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को बुलाया, जो कि हारून रशीद साहब वाइस प्रेसिडेंट है और आबिद जुबैरी साहब प्रेसिडेंट है। इसमें देखें जहां तक तो कल पाकिस्तान बार काउंसिल की इस रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, इसमें इस डिवीजन विजिबल है। आज से 2 हफ्ते पहले एक पाकिस्तान के तमाम सीनियर मोस्ट जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर में हुई। इसमें सरदार लतीफ खोसा साहब जो कि उसके एक लिहाज से मेजबान थे, जिसमें एतजाज अहसन साहब, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब थे, मैं भी उसमें मौजूद था। आई वाज आल्सो इनवाइटेड। हम सब ने यूनानिमस एक रेजोल्यूशन पास किया। सिमिलरली आज से तकरीबन 1 महीना पहले प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने, उन लोगों ने एक ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुलाई और जिसके अंदर 94 के करीब बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स के लोग शरीक हुए। तो उन्होंने एक डिफरेंट व्यू दिया। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इस बात के कि आज हम इस बात के ऊपर डिस्कस करें कि ये राय दुरुस्त है या ये राय दुरुस्त है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिवाइडेड है, इसी तरह वकला बॉडीज भी अब डिवाइडेड हो गई हैं, कुछ प्रो इमरान खान है और कुछ प्रो पीडीएम। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट व्यूज लूंगा। देखिए, प्रो इमरान खान और प्रो पीडीएम की बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो मौक़िफ़ आईन के मुताबिक है,
हम सुप्रीम कोर्ट में उन जजेस के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं जो आइन की तशरीह और आइन की अमलदारी के लिए फैसले कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया 1 मार्च का और दूसरा फैसला आ गया 4 अप्रैल का। इस फैसलों के आने के बाद एक पीडीएम और उनके साथ मुतहिदा चंद लोग, नहीं सर आप देखिए आप जजेस को भी शामिल कर रहे हैं ना उसमें, क्योंकि जजेस के अंदर भी डिवीजन है। जजेस ने तो कुछ नहीं कहा ना, जजेस बाकायदा डिवीजन है सर, बाकायदा वो डिवीजन है। देखिए मेरी तो राय ये है कि जजेस के दरमियान अगर कोई इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ इजाजत देता है। लेकिन अगर वो डिवीजन कोई ऐसी विजिबल और एपरेंट हो जाए तो वो नामुनासिब है, उस डिवीजन को उनको अपने घर में बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन पाशा साहब ये फरमाइएगा सर, ये आपको गैर आईनी गैर कानूनी हरकतें क्यों कर रहे हैं आप? मैं बड़ी माजरत के साथ मैं शुएब शाहीन साहब की इस बात को निगेट करता हूं। ना ये गैर आईनी था ना गैर कानूनी था। समझ नहीं आती कि ये बात इन्होंने क्यों की है। मैं बहुत हैरान हुआ हूं इनकी बात। आई एम शॉक्ड। लेकिन सर देखिए क्या वो आईनी था कि ये भी वकीलों के वोट लेके सदर मुंतखब हुए और एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया इन्होंने और उसके स्पोक्समैन बन गए? शुएब सिंह सर यस, नहीं वो तो मैंने पार्टी ज्वाइन इन्होंने आज तक जो परसेप्शन है वो ये है कि ये पीटीआई के स्पोक्समैन है। सर नहीं, उन्होंने कभी पार्टी ज्वाइन नहीं की। मेरी बात सुनिए, पूरा साल एक बात मैं जरा वजाहत पेश करता हूं। और पूरा साल इन्होंने पीटीआई की तर्जुमानी की है। इल्जाम नहीं, आपने जब हमारे एक लीगल आइडेंटिटी को आप बात कर ले, बार काउंसिल्स के नुमाइंदे, बार काउंसिल की लीडरशिप, ये एहसन के मुतालिक तो आप कह सकते हैं, मेरे बारे में नहीं कह सकते। होंगे तो उनके साथ बात कीजिएगा। मैं तो आपने पीडीएम का बयानिया उठा के यहां सुप्रीम कोर्ट में आपने उठा करके उसको बयान कर दिया और सुप्रीम कोर्ट सवाल आपने अटैक कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन। काजी फाइज ईसा साहब के अगर नारे लगे तो सर वकील क्या वकील कौन थे? हमारे ग्रुप के हामिद खान साहब, हमारे ग्रुप के लीडर, हमारे ग्रुप के लीडर मुनीर मलिक, हमारे ग्रुप के लीडर रशीद रिजवी उनके वकील थे इस केस में। हम तो उनके लिए तहरीक चलाते रहे। काजी फाइज ईसा साहब के हक में, काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस किसने किया था सर? वो भी तो देखे ना आप। अब गलत हुआ, हम तो उसके खिलाफ खड़े रहे ना। खिलाफ हमारा जो ग्रुप लीडर था, मैं बताऊं, हामिद खान साहब हमारा ग्रुप लीडर था। आप कहां खड़े थे इख्तियार के जमाने में? मैं आप कहां खड़े थे? हर केस में मैं उनके साथ था। आप देखिए, आप पर्सनलाइज करने है ना। अब मुझे बात करते हैं, फिर मुझे बात का जवाब देने। सुने, मुझे तो बात करने दें। आपने क्यों कहा कि ये इलीगल और गैर आईनी जो मैं आज भी कहता हूं इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। हम इलेक्टेड बंदे नहीं है भाई? इलेक्टेड क्या सुप्रीम कोर्ट कमाल अटैक कर देगा? हम वोट लेकर नहीं आए हुए। वोट लेके क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप अटैक करेंगे? हम हजारों पीडीएम का बयानिया लेकर उसकी अथॉरिटी लेकर लेके सुप्रीम कोर्ट को मिलाइन करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे और फिर उसके मुताबिक आप मेरे ऊपर अटैक करते हैं। अटैक क्या करते हैं? आपने क्यों आप कहे किस हिसाब से? यार ये वजाहत बयान करें कि ये गलत है या सही है। मैं बताता हूं कि पूरा साल रूल ऑफ लॉ की हमने देखा है, जाके जो है वो इंडिपेंडेंट पीटीआई के पटका आपने भी पहन लिया और सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट ने भी पहन लिया। कर दे, कमाल हो गई है। मैं अभी रिजाइन कर देता हूं। एडवोकेट आज मेरा हक है और इसी भी पार्टी को ज्वाइन करूं या ना आप करें, लेकिन बतौर प्रेसिडेंट को आप पाशा साहब देखें, आप अगर उन पे एतराज कर रहे हैं ना, कोई पीटीआई का बयानिया ले रहे हैं, तो आपके ऊपर भी एतराज हो रहा है कि आप पीडीएम का बयानिया ले रहे हैं। मेरी बात सुने, मैं तो हूं इलेक्टेड नुमाइंदा। मैं इलेक्टेड पीडीएम का बयानिया लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करे, वो दोस्त है। मैं कोई नॉन इलेक्टेड नहीं हूं, मैं वोट लेकर आया हूं। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल और मैं उस कैपेसिटी में यहाँ पे बैठा हूँ। तो आप समझ पीडीएम ठीक है इस मामले में? पीडीएम का मैं कौन हूँ जी? मैं और आप पार्लियामेंट ठीक है? मेरी बात सुनिए, ठीक है, पार्लियामेंट उस हद तक ठीक है कि ये जो एक्ट हमारी जो मुतालबे हैं वो मंजूर करते हुए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, उसकी हद तक मैं बिल्कुल कहता हूं कि वो ठीक है और उन्होंने ठीक काम किया, इसीलिए हम इस एक्ट के पीछे खड़े हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि पार्लियामेंट या पीडीएम जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है। जहां पे गलती होती है। अच्छा, चाणी साहब के पास जाना है। चाणी साहब खुद भी वकील है। चाणी साहब आपने गुफ्तगू सारी सुन ली। अब मसला ये है कि ये तो हर तरफ लड़ाई चल रही है सर। आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, पार्लियामेंट के अंदर भी आपके सूरत आपके सामने है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो डिवीजन है वो भी, और अब इमरान खान साहब तहरीक भी शुरू करने लगे हैं सर। पाकिस्तान कहां खड़ा होगा?
पार्लियामेंट ने कानून बनाया और उसको पाकिस्तान के तमाम वकला की हिमायत हासिल है। और अभी भी आप सुन रहे हैं हमारे दोस्तों की कि वो कानून पास दुरुस्त हुआ है और वो वकला की फरमाइश पर मुतालबे पे हुआ है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अलग कर दिए गए, लिहाजा ये कानून है। अब ये जो रवैया है कि पार्लियामेंट किसी हद तक दुरुस्त है, ये रवैया दुरुस्त नहीं। फिर ये आप कहने का मौका देते हो कि फिर हम भी किसी इदारे के लिए बोलेंगे कि वो भी किसी हद तक है। ऐसा न करें, हर इदारे को अपना काम करने दें। पहले अफवाज पाकिस्तान को इतना मुलविस किया कि जो उन्होंने जबानें सुनी, अब आप अदलिया को मुलविस कर रहे हैं। ये खान साहब इस मुल्क के बखिए उधेड़ना चाहता है। मैं वाज़ेह कहता हूं, पीपल्स पार्टी का जो भी रहनुमा होगा उसको पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करना होगा। वो किसी और का बयानिया कबूल नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी का कितना भी सीनियर रहनुमा हो, अगर वो पीटीआई के बयानिए को फॉलो करेगा, उसकी हिमायत करेगा, तो वो पीपल्स पार्टी के मफाद के खिलाफ। लेकिन उसमें जानी साहब देखें, चौधरी एतजाज एहसन साहब भी यही कह रहे हैं, लतीफ खोसा साहब भी ये कह रहे हैं, तारिक रहीम साहब आपके पुराने दोस्त हैं, पुराने साथी हैं, वो भी कह रहे हैं, वो सब इमरान खान साहब के बयानियों को कह रहे हैं कि वो ठीक है, आईनी कानूनी है। मैं बताऊं, मुझे एतजाज साहब के लिए बेपनाह इज्जत है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है अदलिया की आजादी में भी, इसमें भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी। खोसे साहब ने भी किया है, तो खोसे साहब को भी पीपल्स पार्टी ने छोड़ा नहीं, गवर्नर पंजाब कर दिया। उन्होंने अच्छाई की पीपल्स पार्टी के साथ, तो पीपल्स पार्टी ने एहसान नहीं छोड़ा। लेकिन बात यहां साफ है, सीनियर होना काफी नहीं है। सीनियर है इसलिए पार्टी की इनराफी करेगा। मुमताज अली खान मरहूम भी पार्टी के सीनियर थे, हफीज पीरजादा साहब भी मरहूम पार्टी के सीनियर थे, शेख रशीद साहब सीनियर थे। पार्टी क़यादत को नहीं मानेंगे, फिर पार्टी में कैसे रह सकेंगे? आप समझाएं, अपनी पॉलिसी कैसे चलाएंगे? उनको पार्टी में रहना होगा तो पार्टी क़यादत का फैसला कबूल करना होगा। क़यादत का फैसला है। ये जो बिल पास हुआ है वो कानून के हवाले से पार्लियामेंट ने जो पास किया है उसको वकला की हिमायत हासिल है, वो वकला की सपोर्ट से हुई है। जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अलग ही। मैं सुन रहा था वज़ीर कानून की तकीर, उन्होंने कहा जहां वकला ने एतराज किया वो बातें हमने अलग कर दी। बाकी बिल पूरा वकला की ख्वाहिश के पास हुआ है। अब अगर को अपने जाती मफादात की खातिर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से इनराफ करेगा तो पीपल्स पार्टी के साथ वो नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक है चानी साहब, मैंने साथ ही रहेगा, मैंने ब्रेक लेनी है। आज सवाल छोड़ के जा रहा हूं अब्बासी साहब के। अब ये देख लें, सूरत हाल आपके सामने है। अब वकला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिवीजन में शरीक हो चुके हैं। अब बड़ी जबरदस्त तकसीम है, एक तरफ माफिया इमरान खान है और एक तरफ माफिया ने यार, मैं इनकी तो बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट पे हमले हो रहे हैं, ये वही नवाज शरीफ है ना जिसने जाके उस पर हमला किया। अच्छा मुझे ब्रेक लेना, ये वही खरीदने वाले हैं, ये माफिया का स्टाइल नहीं है। आप मामलात को इतना गर्म कर रहे हैं कि मुझे ब्रेक लेने दे। थोड़ी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अब ऐसा ये फरमाएं, देखें सर, अब आप भी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो पाशा साहब का एक पूरे वकला, बहुत पाकिस्तान के सीनियर वकला, वो भी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अब दो धड़े हैं, एक धड़े के साथ आप खड़े हैं, दूसरे धड़े के साथ गवर्नमेंट भी खड़ी है, वकला भी खड़े हैं। तो सर ये मुल्क चलेगा कैसे? सॉरी, आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है। हम खड़े हैं आइन के साथ। ठीक हो, आइन कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह करनी है वो हर आदमी पे लाजिम है। कानून साजी जो करेगी पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का बिल गलत है ना। अगर पार्लियामेंट दो अक्सरियत से कानून बनाती है, उनके पास इख्तियार है। सर आपने कितने बिल बनाए यार? 2/3 अक्सरियत। अभी आपको कह दिया ना अपना मौला बख्शानी साहब ने कि जो हमें पार्टी कहेगी, जो कंपनी कहेगी, हम वही करेंगे। पार्टी वो एतजाज एहसन है, उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। वो इनके अपने खोसा साहब हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब की क्या है? अलीम खान साहब की क्या है? जहांगीर तरीन साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या है? परवेज खलील साहब की क्या है? माफिया ने हमेशा नवाज शरीफ ने अगर उसकी मर्जी के हुए तो ठीक है। अब इनका है ना रहा है बेचारों का, इन सबको पता है कि फंदा हमारे गले में है। इनकी सपोर्ट तमाम इदारों में है, इनकी सपोर्ट वकला में भी है, जो चाहते हैं किसी तरह से ये जो 90 दिन का इलेक्शन है, किस वकील को इसमें? सर 90 दिन गुजर चुके हैं सर। नहीं वो ठीक है ना सर, 14 अप्रैल को इलेक्शन होने चाहिए थे, नहीं हुए। मिनिमम की गुंजाइश है
वो सुप्रीम कोर्ट को कराने गुंजाइश चाहिए। है तो एक नहीं, मिनिमम सुने ना, गुंजाइश है, ये 5 साल में जा माफिया सकते हैं। को इलेक्शन इसलिए सूट नहीं करता, ये जमहूरियत कह के थकते नहीं है, अवाम से डरते हैं, अवाम की तरफ जाते नहीं है, मुल्क इनसे संभाला नहीं जा चाड़ी रहा, साहब। मईशत डूब रही है, मुआशरा डूब रहा है, और इनको चाहे ये जो करप्टों का टोला है, करप्ट लोगों का, इनको अपने केसेस माफ करने, इमरान खान आ गया तो इनके सारे केसेस खुल जाएंगे और इनको अपना पैसा देना सर पड़ेगा। आप वकला की बात सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यार और ये बाकी बात है, जजेस को, और वो उनकी एक बात बात सुने है, सर आपकी, आइन में तरमीम वो ये करनी कहते है हैं कि आप और कुछ करना चाहते हैं। आप 2/3 मेजॉरिटी से कर सकते हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट के साथ हम नहीं है, हम आइन के साथ हैं और आइन ने सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिया है। चाणी साहब, वकील साहब क्या कहते हैं, चाणी कोर्ट की साहब, राय है, चाणी साहब, जज साहब की चौधरी राय साहब, फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट का चाणी फैसला है, साहब, चाणी साहब, उन्होंने चौधरी इस 90 चाणी साहब जवाब दीजिए। इलेक्शन करा रहे हैं, चौधरी साहब, आइन की भी तफसील करनी है। चाणी साहब जवाब दीजिए। चौधरी साहब, हाँ, चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट पूरी कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट एक आदमी नहीं है कि एक आदमी जो कहेगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा, एक आदमी जो नोटिस देगा वो सुप्रीम कोर्ट पूरी कोर्ट है। अब आप आपसे उंगली छूट गई है, अब आपकी ये पर स्टोरी काम नहीं कर रही, अब कुछ नहीं होगा, वही होगा जो आइन और कानून कहेगा, जो असेंबली करेगी वही चलेगा। फिक्र ना करें। आपको उंगली हमें याद है, कैसे पकड़ी थी वो हमें याद है, बल्ला कहां से आया है वो हम जानते हैं, बल्ले का कौन सा हिस्सा आपके हाथ में ये भी हम जानते हैं अच्छी तरह। एक दफा खुशबू लगा आप मेरा आप खामोश हो जाए, आप खामोश, आपको पता चलेगा उंगली आई आप बदकलामी पे उतर आए सदाकत साहब, बात क्यों रहे अभी आ गए आप अपने अवाम के पास आए, आप अपनी असलियत पे आ गए हैं, यार आपने उनको माफ आप गुस्से में आ गए हो, उनको नहीं कहा हम मुकाबले, आप अपनी असलियत पे आ गए हो, मसलूई शराफत गुफ्तगू छोड़ दी अभी आपने, अभी आप असली कीमत अपनी जबान पे आ गए हो। अब आपको क्योंकि डर है कि अब उंगली भी नहीं है, वो हमारा सपोर्टर भी नहीं है, दूसरा सपोर्टर का बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया है, अब आप मरे जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की असेंबली तय करेगी, जो पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टियां बैठकर जो मुत्तफिका फैसला करेगी वो हम कबूल करेंगे। चाणी साहब, असेंबली खत्म हो रही है पंजाब की और केपीके की, और मरकज की खत्म होने वाली है, आपके सांसें थोड़ी रह गई हैं सियासी, कुछ नहीं होगा, कुछ ये अब आप बचत नहीं सकते, कुछ नहीं 3 महीने होना, बाद अभी आप भी खामोश हो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, 3 महीने आपने मान लिया ना। जो मुल्क का हाल किया है। जैसा ये हम आपको देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला खुद करना है, 8 रुकनी बेंच बैठा हुआ है, इतना बड़ा बेंच बैठा हुआ है, और उसके बाद अगर ये सारे वकला जो आपके मुखालफ हैं इस वक्त सारे 10 ये अगर एहतजाज शुरू कर देते हैं पाकिस्तान में, तो क्या वो एहतजाज कामयाब होगा या नहीं होगा? देखिए, एहतजाज किस लिए करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को यह अख्तियार नहीं है कि वो किसी आइन की या किसी कानून की तशरीह कर सकें। सुप्रीम कोर्ट का हक है ना, ओवर रूल तो नहीं कर सकते ना। देखें, पार्लियामान जब कानून बनाता है उसके वायरीज को सुप्रीम कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट, इवन हाई कोर्ट का सिंगल जज भी उसको सेटिसाइड कर सकता है, उसको अल्ट्रा वायरीज डिक्लेयर कर सकता है। फिर तो पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है ना सर, फिर तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसले करने चाहिए सारे। देखें, पार्लियामान का काम है कानून बनाना, कानून आइन के मुतसादिम है या नहीं है उसका फैसला करना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है। आइन की सबसे बड़ी कस्टोडियन पार्लियामेंट है सर। देखिए, आइन की कस्टोडियन है ना, वो भी गैर आइनी काम तो नहीं कर सकती। आर्टिकल 184(3) के अंदर तब्दीली आपका खैर है, गैर कानूनी है। 184(3), 185 जो है ओरिजिनल और एपेलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। अगर उसकी सुप्रीम कोर्ट की पावर को जो भी जिस हवाले से भी कोर्ट से तो नहीं लिया जा रहा, मैं एक बात कर रहा हूं ना, चीफ जस्टिस से वापस नहीं जा रही है। देखिए, आप ऑर्डर पढ़ें ना, उसका एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, फैसला 3 रुकनी कमेटी कर ले। देखिए, एक सिर्फ इशू नहीं है ना, उसके अंदर कई इश्यूज हैं। एक है कि 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी, एक है एपेलेट जुरिस्डिक्शन दे दी गई है 184 की, जो भी ऑर्डर पास होगा और उसका इफेक्ट दे दिया गया है रेट्रोस्पेक्टिव जब से फैसला हुआ है। अब फर्ज करो 2 पार्टियों के दरमियान फैसला हो गया है और एक का राइट एक्रू हो गया है आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, वो सारा का सारा रिवर्स हो जाएगा। यही प्रिंसिपल्स है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आम प्रोसीजर में ये हो सकता है, तो अज खुद नोटिस में क्यों नहीं हो सकता सर? देखिए, मैं ये कहता हूं अज खुद नोटिस और प्रोसीजर 184 दोनों के ऊपर इसका इतलाक है। अज खुद नोटिस है, सिविल या कोर्ट आपके से पास मुकदमा पिटीशन चलता है है। सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आता है, वहां भी अपील का हक होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले पे। तो जब जज साहब, चीफ जस्टिस साहब अज खुद नोटिस लेते हैं तो उस पर क्यों नहीं होना चाहिए सर? देखिए, एक है होना चाहिए या नहीं,
एक है जो तरीकाकार इन्होंने मुकर्रर किया है थ्रू एक्ट ऑफ द पार्लियामान, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या आइन में इसको तरमीम की जरूरत है? ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है एक चीज का होना, एक है उस चीज का तरीकाकार क्या मुकर्रर किया। ये दोनों चीजें सुप्रीम कोर्ट के पास सब जुडिस है, पेंडिंग है। इसलिए हम इसको उतनी गहराई के साथ उसके वायरीज, क्या ये वैलिड है, लीगल है, जस्टिफाइड है और आइन के मुताबिक है, ये और अब अगर ये एहतजाज करते हैं तो गलत करेंगे, गैर कानूनी। मैंने तो पहले कह दिया कि एहतजाज उस वक्त करें जिस वक्त आपके पास कोई रीजन हो। आज आपको एक मौक़िफ़ देने के लिए बुलाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। वो पाकिस्तान बार काउंसिल भी है, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी है, और दोनों अपना मौक़िफ़ वहां आईनी तरीके से वहां जाकर दें और सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर करेगी, बजाय इस बात के कि उसको इन्फ्लुएंस करें। वो तरीकाकार कानूनी अडॉप्ट करना। और वैसे आपके ऊपर एक तासुर आ रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहते हैं 8 रुकनी बेंच को। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। मैं दोबारा खुश आमदी भाई साहब। ये आप ऐसे 8 रुकनी बेंच है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सारे जजेस मोहतरम हैं, मोअज़्ज़ज़ हैं, कल उन्होंने हेयरिंग करनी है, उससे पहले ही आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाना शुरू कर दिया? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जिस वक्त 8 रुकनी बेंच बना उस वक्त भी हमने ऑब्जेक्शन किया, जो उस पे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास हुआ उस पे भी हमने ऑब्जेक्शन किया, जो कि हमारा राइट है। तो आप पार्टी हम ये समझते हैं कि इसमें न सिर्फ मेरी ज़ात का या मेरे और किसी लीडर की ज़ात का तल्लक है, बल्कि ये पब्लिक एट लार्ज के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। आप देखें 184(3) की जुरिस्डिक्शन जब सुप्रीम कोर्ट रिज्यूम करती है तो जो नीचे वाले 3-4 फोरम्स हैं वो स्किप हो जाते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे वो दूसरा फरीक जो मुतस्सरा फरीक है जिसके खिलाफ होता है उसको राइट ऑफ अपील नहीं है, उसके ऊपर खुदा की अदालत है। देखिए, ये आप सारी उन लोगों से पूछें जो 184(3) के तहत जिनके राइट्स जो हैं वो खत्म हुए हैं, सलब हुए हैं। तो आपका ख्याल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच ने फैसला किया एसटी ऑर्डर का गलत किया? जी, हमारे हिसाब से गलत किया है, और हम कल पेश होंगे, हम वहां के अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, और हमारा मौक़िफ़ होगा तमाम पाकिस्तान की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वो इलेक्टेड नहीं है सर, कौन है? अच्छा बताएं कौन इलेक्टेड है? शुएब शहीन साहब बैठे नॉन इलेक्टेड, ये साबका है, रहीम साहब, ये साबका है, जो भी हैं जी, नामवर वकील हैं सर पाकिस्तान। कोई शक नहीं, इनके नामों पे कोई एतराज नहीं, नामवर वकील हैं, और बड़े हमारे लिए बात तकरीम है। आप ये एक आदमी ने दाढ़ी रखी हो नमाजी पढ़ सकते हैं सर, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बात सुनिए, वो वकील हैं सर, वकील हैं, इनकी वकील होने पे हमें कोई एतराज नहीं है, हमारे लिए बात से फख्र है। लेकिन बात यह है कि ये जब भी कोई एक तंजीम होती है, एक इदारा होता है, उसमें जब एक सिलेक्शन का और इलेक्शन का बाकायदा तरीकाकार है, उस तरीकाकार के तहत एक क़यादत होती, और हर एक ने हमेशा उस सीट पे नहीं रहना। कल कोई और था, आज मैं हूं, मेरे अगले आने वाले कल में मेरी जगह पे कोई और बैठा होगा। इदारे कायम रहते हैं, लोग चले जाते हैं। इदारा जब मौजूद है पाकिस्तान बार काउंसिल, तो इसने रहना है, ना किसी और ने। चानी साहब, इशू ये है कि इमरान खान साहब ने अब आज ये कह दिया है कि पाकिस्तान की मैशत जो है वो एक नई तहरीक के मुताबिक नहीं है। अब इमरान खान साहब तहरीक शुरू करने लगे हैं। अब क्योंकि आपने मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने दिए, तहरीक शुरू हो गई, तो कहां जाएंगे सर आप? हमने इनकी तहरीक को देखा हुआ है, हुकूमत को अल्लाह ने ताकत दी, वो तहरीक का मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला हर बार दुरुस्त नहीं होता। जस्टिस मुनीर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया, वो सुप्रीम कोर्ट का था। जुल्फकार अली भुट्टो को भी अदलिया के नाम पे कत्ल किया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जो आइन और इंसाफ पर होते हैं उन पर तबसरे नहीं होते। यहां पार्लियामेंट से मद्दे मुकाबल नहीं आना है, पार्लियामेंट तो आइन बनाती है, आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे? हाँ, ये बात तय है कि आइन की तशरीह का अख्तियार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को है, उसका उस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के वकार के साथ नहीं खेला जा सकता। मैं हमेशा कहता रहा हूं, अदलिया और अफवाज पाकिस्तान
दोनों के वकार से खेलना, दोनों को तकसीम करना, पाकिस्तान को तकसीम करना है। बिल्कुल सही। अब ऐसा ये फरमाइए सर कि अब सारी सूरत तो आपके सामने है सर, जो भी है, लेकिन साथ ही आप एक तहरीक भी चलाना चाह रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि जब हम सड़कों पे जाएंगे तो हर चीज बदल के रख देंगे। और आज जब आप निकले 1 मई पे तो आपके पास तो 400-500 से ज्यादा लोग ही नहीं थे, और सिर्फ लाहौर के अंदर आप रैली निकाल सके, किसी और शहर में रैली निकाल सके। तो किस बेस पे आप तहरीक चलाना चाहते थे? जैसा पहली जो बात है कि हम कोई ऐसा काम नहीं चाह रहे कि जो कोई गैर आईनी, गैर कानूनी या गैर अखलाकी है। हम सिर्फ पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शन चाह रहे हैं, जो वैसे भी 4-5 महीने बाद हो जाने। तो अक्टूबर में करवा ले सर, क्या फर्क पड़ता है? वो एक अलग बात है। अब जो पंजाब और केपी की असेंबलियां हैं, ये अपना चांडियो साहब की पार्टी ने भी उस वक्त कहा था कि जी आप असेंबलियां तोड़ें, आपको इलेक्शन चाहिए। तो अब उनको पता चल गया, वो ज्यादा समझदार है, ट्रैप कर लिया। समझदार नहीं है, समझदार नहीं है, बेवकूफी कर ली है। बेवकूफी नहीं, समझदार होते ना तो आज दुम दबा के भाग नहीं होते, मैदान में आते। सियासतदान वो होता है चांडियो साहब जो मैदान में होता है। भुट्टो मैदान में था, बिलावल भाग गया है, आप भाग रहे हैं इलेक्शन से। आप जो है ना यहाँ बैठ कर बात करें, आप तमीज से बात करें, तमीज से बात करें। आपका कायद भागा हुआ है, आपका कायद मफरूर है, आपका कायद बुज़दिल है, आपका कायद बुज़दिल है, आपका कायद बुज़दिल है। आप तमीज से बात करें। बिलावल साहब मुकाबले वाला है, सही बात है, सारी पार्टियां उनके साथ है, इसीलिए आप खामखा। असल बात यह, आप सबर करें, आप बुज़दिल है, बोलने दे, आप बुज़दिल है, आप बुज़दिल है। ये पीपल्स पार्टी, ये पीपल्स पार्टी जिसको कोई ज़ियाउल्लाह खत्म नहीं कर सका, आज बिलावल ने और जरदारी साहब की एनआरओ ने इसको खत्म कर दिया। आपको किसी आवाम के नाम से आपको किसी का बाप खत्म नहीं कर सकता। मेरी बात पार्टी को नहीं इलेक्शन कराना, क्या पता पीपल्स पार्टी का? क्या ये भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे? क्या ये बहाने बना रहे हैं कि नहीं बना? सर ये आइन खैबर पख्तूनख्वा में भी तो है ना, वहां क्यों नहीं चाह रहे? जा रहे हैं कोर्ट में, बिल्कुल जा रहे हैं। तो क्या पता आप ये कह रहे हैं कि चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहा, इसे पंजाब में भी छोड़ दे। तो मैं कहता हूं खैबर पख्तूनख्वा पे फोकस करें। इसहाक डार कहते हैं व्हाट इलेक्शन, नहीं होंगे तो क्या होगा? नहीं होंगे तो मुल्क में आइन टूट जाएगा। आज के फैसले के पैराग्राफ 13 और 14 में लिखा हुआ है कि गवर्नर केपीके ने हैज ब्रीच्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने डेट नहीं दी, 4th विद डेट दे। और ये इशू भी सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप ये कह रहे हैं कि हम दो क्यों नहीं मांग रहे हैं? हम दोनों मांग रहे हैं। पंजाब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? इसलिए एक बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। 4 अप्रैल का जो फैसला, बात कर लो, 4 अप्रैल का जो फैसला आया, 4 अप्रैल के फैसले में देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट आज खुद चेंज कर दी थी, जो प्रेसिडेंट की डेट थी, और उसको उसका जब मैटर आया सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। पीटीआई ने एक पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहाल किए जाए, और उसमें ये है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं इनको आप फौरी तौर पे खत्म करें, और सुप्रीम कोर्ट खुद दोनों सूबों के डे टू डे अफेयर्स चलाए। दिस इज प्रेयर, आप चेक कर लें। ये फवाद चौधरी साहब ने की है, पीटीआई, और दोनों साबका परवेज इलाही साहब और महमूद खान साहब, दोनों उसमें 3 पिटीशन है, पढ़ लें। उनकी पिटीशन दायर नहीं हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको पिटीशन दिखा देता हूँ। ये वाकई एक सरप्राइज किस्म की चीज अच्छा सामने की। अब इस पे स्टडी करेंगे क्या वाकई बात दुरुस्त है या नहीं। बहरहाल मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।